अभी तो लोडे ना हुआ है। सांख्यिकी इसको बोलते हैं क्या? सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या? इसको इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या? यहाँ आएगा। सांख्यिकी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। इसका जनक कौन है? इनका पिता कौन है? स्टैटिक्स का पिता कौन है? रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर है। इनका पिता कौन है? रोनाल्ड फिशर। देखिए स्टैटिक्स किससे कहते हैं या सांख्यिकी किससे कहते हैं? आपको भी पढ़ना है स्टैटिक्स। आज हमारी दुनिया का अधिक से अधिक सूचना अभिविन्यास होती जा रही है। अभिविन्यास होती जा रही है। हम जीवन प्रत्यत किसी न किसी रूप से आंकड़ों का प्रयोग करते रहते हैं। माने अभिविन्यास फिर से आंकड़ा, किसी वस्तु को गिनती अनुसार हम गिनते जा रहे हैं, प्रयोग करते जा रहे हैं ना। अतः हमारे लिए यह हो सकता है कि इन आंकड़ों में हम अपनी इच्छा अनुसार अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करना जान पाए। माने किसी को हम गिनती अच्छी तरह हम गिन पाए, ठीक है। अर्थात पूर्ण सूचना उपलब्ध करने के लिए संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गणित की एक शाखा है। क्या है? शाखा है। उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक्स, सांख्यिकी। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। उसको हम गिन कर हम बताते हैं, गिन कर बतलाते हैं। इसका संबंध आंकड़ों की अनुमति, इन्फ्रेंस और निकालने और उनका निर्वचन, इंडिपेंडेंसन करने से भी हो गया। सांख्यिकी में आंकड़ा का संग्रह करना, व्यवस्थित करने का, विश्लेषण करने का और निर्वचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। जिससे भिन्न भिन्न सदियों के शब्द स्टैटिक्स का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग तरीके से सजाकर बताते हैं या गिन कर बताते हैं। आइए हम इस संबंध को निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दें। क्या मुझे भारत के शैक्षिक आंकड़ों को एक नवीनतम संस्करण की प्रति मिल कर सकती है। किसी आंकड़ों को गिनने के लिए क्या एकजुट भी करके हम गिन सकते हैं ना। जैसे हम चावल उबल को हम तौलते हैं तो उसको भी तो गिनते हैं। हर तरह से स्टैटिक्स, सांख्यिकी को आंकड़ा की तरह गिना जाता है। ऊपर दिए गए पहले वाक्य को आंकड़ों को स्टैटिक्स का प्रयोग बहुवचन में किया गया है, जिसका अर्थ है संख्यात्मक। जिसका अर्थ क्या है? संख्यात्मक। इसका अर्थ है स्टैटिक्स का संख्यात्मक। संख्यात्मक आंकड़ों के अंतर्गत भारत की विभिन्न शैक्षिक संख्याओं को, जिससे राज्य का साक्षरता दर आदि हो सकती है। इस दूसरे वाक्य में शब्द सांख्यिकी को स्टैटिक्स के रूप में प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जिसका अर्थ वह है विषय और जिनके आंकड़ा का संग्रह, पुष्टिकरण किया जाता है, गिन कर बताया जाता है। पुष्टि माने संपूर्ण तरह गिन कर उसको बतलाया जाता है। अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों को अर्थपूर्ण
निष्कर्षण निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। अब किसी का आंकड़ा हम बता दिए, इसका 16 आंकड़ा, तो इसका भी अध्ययन निकालेंगे ना, इसका सलूशन करके हम बताएंगे ना जी। हाँ, कोई का आंकड़ा गिनती होगा तो आंकड़ों को हम उसको सलूशन करके बताएंगे ना, कैसे 16 आया। बन रहा है जी, बन रहा है। घमंड अहंकार रखोगे ना तो डूब जाओगे, नैया इतना बड़ा है, समझा। तुम्हारे पास घमंड और अहंकार नहीं रहेगा ना, नैया पानी कितना बड़ा रहा, छोटा नहीं रहेगा ना तो पार कर जाओगे। रावण के मारने के लिए एक ही इशारा काफी था, उनका भाई। चलिए इतना उतार दीजिए। लगेगा गर्मी, हम लगवाए हैं, चार फट्टा खाए बस सही हो जाएगा। पहला है 14.1 है ना जी, 14.1 का पहला क्वेश्चन। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं, माने इकट्ठा करके बता सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देना है, बताइए। पहला उदाहरण है बिजली बिल, दूसरा है पहला उदाहरण लिखेंगे अपनी कक्षा की छात्र संख्या, अपनी कक्षा की छात्र, अपनी कक्षा की छात्र संख्या की कक्षा की छात्र संख्या। दूसरा है अपने विद्यालय में पंखे की संख्या, अपने विद्यालय में पंखे की संख्या, पंखे की संख्या। दूसरा होगा पिछले 2 वर्ष घर की बिजली का बिल, पिछले 2 वर्ष घर का बिजली का बिल। चौथा होगा टेलीविजन या समाचार पत्रों के प्राप्त सूचना, टेलीविजन या समाचार पत्रों का प्राप्त परिणाम। परिमाण न लिखना, परिणाम लिखना, उत्तर नहीं आएगा। पांचवा होगा शैक्षिक सर्वेक्षण, शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर की आंकड़े की संख्या, और भी हो सकता है बिजली बिल की संख्या, किसी वस्तु की गिनती, जैसे मंदिर खंभों की संख्या, हाँ मंदिर में पिलरों की संख्या। नंबर से भी लिख सकते हैं, गेटों की संख्या, ईंटों की संख्या, घर की ईंटों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं।